खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, जागर वेरोवर ए वीरे। वीर की एक परिभाषा बताई गई है। वीर कौन होता है? दुनिया में संग्राम में निडरता से लड़ने वाला योद्धा भी वीर कहला सकता है। कोई बहादुरी से काम करे उसे भी कोई वीर कह दे। यह तो अध्यात्म शास्त्र है, धर्म शास्त्र है। तो यहाँ वीर की मानो परिभाषा भी धर्म से जुड़ी हुई है। वीर वह होता है जो जागरूक रहता है, जागृत रहता है। जहां सुप्तता है वहां खतरा हो सकता है। जो जागरूक है इसका मतलब प्रमाद को छोड़ा है। कितनी बड़ी वीरता है। जागरूक से हम तात्पर्य यह निकालें, जो अप्रमत्त है वह जागृत है, जागरूक है। प्रमाद को छोड़ देना भी तो बड़ा बहादुरी का कार्य है। न मद्य का नशा करता, न विषय कसायों के सेवन में संलग्न हो रहा है, न विकथा में जाता है, तो नींद भी अनावश्यक नहीं लेता है। तो जागरूक है वह वीर है। दुर्बल होता है वह प्रमाद में जाता है। सबल होता है वह प्रमाद से मुक्त रह सकता है। इसलिए वीर का एक आयाम हो गया जागरूकता। जागरूकता ऐसे हम बाहर से भी देखें कि प्रवचन श्रवण का समय है और उस समय कोई नींद ले रहा है तो वह वैसे सामान्यतया नींद का समय नहीं है। आए तो व्याख्यान सुनने के लिए, आगे आकर के बैठे हैं, वहाँ फिर नींद ले रहे हैं। व्याख्यान दाता के सामने पास में बैठे झपकियाँ ले रहे हैं, नींद ले रहे हैं, ठीक है। बाकी तो शरीर है। कई बार रात को नींद नहीं आई हुई होती है, या कोई शरीर में कोई वैसी कोई प्रक्रिया हो गई हो कि झपकियाँ आने लगती है। इतनी थकान आई हुई है कि नींद आने लग जाए, या वृद्ध अवस्था का आदमी है, नींद आने लग जाए तो आ जाए तो आ जाए, पर नींद नहीं आए, व्याख्यान में ध्यान से सुने तो अच्छी बात हो सकती। आचार्य भिक्षु मारवाड़ के एक गांव मांडा में विराज रहे थे। रात्रि में आप व्याख्यान फरमा रहे थे तो एक आदमी आसो जी जो स्वामी जी के पास में बैठा था, स्वामी जी का तो व्याख्यान का क्रम
और आसो जी को झोंकड़ी आने लगी, झपकी आने लगी। स्वामी जी ने सोचा होगा भी ये व्याख्यान इतने आगे बैठे हैं और नींद ले रहे हैं तो थोड़ा एक इनको संकेत तो मिलना चाहिए, व्याख्यान का लाभ लें तो अच्छा होता है। ऐसे भी वे तो गुरु थे, स्वामी जी तो हमारे पहले गुरु थे। तो स्वामी जी ने फरमा दिया, आसो जी सो रहे हो, नींद ले रहे हो? वे थोड़े यूं हुए रे, नहीं महाराज नहीं। स्वामी जी ने ठीक है सुनकर, नींद मैंने देखा ले रहे थे, मैंने कहा तो नहीं। थोड़ी देर हुई फिर वो झपकी शुरू हो गई, झोंकड़ी आने लगी। तो स्वामी जी को कोई अटपटा लगा कि मेरे यूँ पास बैठे और यूँ व्याख्यान में नींद ले रहे हैं, लाभ भी इनको कैसे मिलेगा व्याख्यान का। आसो जी नींद ले रहे हो? नहीं महाराज। ये कई बार फरमाया, नहीं महाराज नहीं महाराज। इसका मतलब स्वामी जी को झुटला रहे हैं कि नींद नहीं ले रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं ले रहे हैं तो भी ठीक नहीं, ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं कह रहे हैं तो भी ठीक नहीं, दोनों ओर से भी ठीक नहीं। तो यथार्थ क्या है वह तो सामने आना चाहिए। तो स्वामी जी तो कोई सामान्य लगता है, सामान्य व्यक्ति संभवतः नहीं थे कि कैसे यथार्थ सामने आ जाए, वास्तविकता सामने आए। तो वे फिर झोंकड़ी लेने लग गए, झपकी नींद लेने लग गए। तो यथार्थ को सामने लाना था। तो इस बार स्वामी जी ने कहा, आसो जी रहे हो? नहीं महाराज। तब आसपास के लोग हंसने लगे कि अब सामने हाँ कर नहीं कर जी रहे हो कर नहीं महाराज नहीं। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया था, यानी कि यह भूत के नहीं महाराज कि जीता वही है जो जागता है। तो निद्रा में मूर्छा में वो क्या जीता है? अच्छा जीवन, हालांकि शरीर की नींद फिर भी आवश्यक है। तो ये आयारों में है, जागृत है वह वीर है। कम से कम उचित समय पर तो आदमी जागृत रहे। सोने के समय सोना तो मान लें, एक व्यवस्था मान लें कि जब पढ़ने का समय है तो आदमी पढ़ने में ध्यान लगाए। वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले। जब काम करने का टाइम है तो काम में हमारा ध्यान रहे। खेलने का समय है, मान लो बच्चों का, तो खेल लें तो मानो टाइम पर खेल रहे हैं। तो वर्क व्हाइल जब काम का समय है तो फिर हमारा ध्यान काम में रहे। व्याख्यान का समय है तो हम उस समय नींद का प्रयोग क्यों करें? हालांकि नींद आ जाती है कई बार, हम चाहते नहीं कई बार, पर नींद आ जाती है। वो कोई अनेक कारणों से नींद इतनी कोई बुरी बात नहीं है। अब आ गई तो आ गई, वृद्ध आदमी है, कोई आ गई तो आ गई। तो जागरूक है वह वीर होता है। वृद्ध लोगों को कई बार दिन में वो भींत का सारा मिल जाए, भींत का सारा लेके सामायिक लेके बैठ जाते हैं, तो वृद्धों को थोड़ी नींद आ सकती है कई बार। आजकल तो पता नहीं नींद लोग कम लेते होंगे यूँ। अच्छा तो इतना ने तो, हालांकि कुर्सियाँ तो है, आ जाए तो आ जाए नींद, नीचे भी किसी को आ जाए। तो व्याख्यान का समय तो नींद लेने का मानो समय नहीं है। जितना हो सके ध्यान से सुने तो बढ़िया है। अब इतना जरूर है, वक्ता की बात समझ में आती रहे तो वो ध्यान सुनने में लगा रहे। वक्ता की बात समझ में नहीं आती है तो फिर वो समझ में तो आती नहीं, तो फिर वो नींद आने लग जाए।
मुनिश्री नथमल जी स्वामी टमकोर आचार्य महाप्रज्ञ जी के पहले मुनि अवस्था में थे तो संभवतः वो कई भाषण देते, थोड़ा गहन भाषण, थोड़ा गंभीर यों दार्शनिक और गंभीर भाषण देते। मेरा भी ऐसे बचपन में थोड़ा देखा हुआ है, वे कभी कभी भाषण या रोजमर्रे में नहीं बोलते, मुनि अवस्था में थे, रोजमर्रे में नहीं बोलते। कोई प्रोग्राम होता, विशेष समारोह होता, स्वामी जी का दिन होता और होता, तो तब वे खड़े होकर के गुरुदेव के सामने कुछ देर तक यूँ भाषण दिया करते थे। और पहले यात्राओं में तो विद्वानों में और में भी देते होंगे, तो यूँ वो कभी कभी भाषण देते थे। तो थोड़ा उनका पहले भाषण विद्वत्ता, दार्शनिकता, गंभीरता, गहनता विषय की। तो एक बार गुरुदेव तुलसी विराजे थे और वो मुनिश्री नथमल जी स्वामी टमकोर भाषण दे रही थी। भाषण हो गया, बाद में एक आदमी गुरुदेव तुलसी के पास आया, प्रोग्राम के बाद आया होगा, बोला आज तो नथमल जी स्वामी ने बहुत बढ़िया भाषण दिया। तो नथमल जी स्वामी ने आज बढ़िया भाषण दिया। गुरुदेव ने उसको देखा, सोचा ये तो क्या समझा होगा इनके भाषण को। तो गुरुदेव ने पूछ लिया कि नथमल जी बोले थे, तुम्हारी समझ में बात आ गई क्या, ये क्या बोले थे? कि समझ में तो मेरे नहीं आया क्या बात कही, मैं तो समझा नहीं क्या ये बोल रहे, क्या बोले। तो फिर तुमने कैसे कह दिया कि आज भाषण नथमल जी स्वामी ने बढ़िया दिया? बढ़िया तुमने कैसे कहा? कि और तो मुझे पता नहीं, ये बोल रहे थे ना, तब आप सिर हिला रहे थे। हाँ, तब मैंने सोचा कि भाषण नथमल जी स्वामी बढ़िया दे रहे, तब गुरुदेव यों सिर हिला रहे हैं बार बार। तो भाषण समझ में न आए तो फिर श्रोता थोड़ा नींद में। संभवतः बाद में गुरुदेव तुलसी ने थोड़ा इंगित किया नथमल जी स्वामी को कि थोड़ा भाषण का सरलीकरण कर लो ना, तो आम जनता के भी समझ में आ जाए। बाद में उनके भाषण होते महाप्रज्ञ जी के, तो ये कुछ चुटकले, कहानियाँ यों बातें यों काफ़ी सरल सा भी होने लग गया था। वो संभवतः उन्होंने फिर शैली में कुछ परिवर्तन किया होगा। तो नथमल जी स्वामी टमकोर वालों का कोई जमाने का थोड़ा अलग तरह का भाषण, महाप्रज्ञ जी का थोड़ा अलग तरह का भाषण होने लग गया होगा, कभी विद्वानों में और में गहरा भी हुआ हो सकता है। तो जागृत है। अब जो अप्रमत्त है, मूर्छा, प्रमाद, कसाय, इनसे विरत है, वह अपने आप में वीर है, उसको भय नहीं होता। सब्बतोपमत्तस्य भयम, सब्बतो अपमत्तस्य नथि भयम। प्रमत्त को सब ओर से भय होता है, अप्रमत्त को भय नहीं सताता। जिसको भय नहीं सताता वह वीर होता है। जो अभय है वह वीर है, और जो जागृत है, जागरूक है, वह अभय रह सकता है। इसलिए हम माने कि जो जागरूक है वह वीर होता है। वीर का दूसरा आयाम बताया, बेरोवरई, बैर से उपरत है, किसी से बैर नहीं करता, वैर नहीं रखता। वेरम मज्जन के नई, मेरा वैर किसी के साथ नहीं है। लड़ाई झगड़ा बैर विरोध, क्योंकि बैर होता है, बैर करना वह भी कम, बात बात में गुस्सा कर देना, गांठ बांधना, लड़ाई झगड़ा, यह भी कमजोरी है। वैर नहीं करना वीरता है, गुस्सा करना एक कमजोरी भी है। कठिन स्थिति में भी गुस्सा नहीं करना, सहिष्णु रहना, यह वीरता है, सक्षमता है कि गुस्सा नहीं करता। तो किसी से बैर भाव नहीं रखना,
कोई विरोध करने वाला है, गाली देने वाला है, कुछ भी कह देने वाला है, कुछ भी लिख देने वाला है, उसके साथ भी बैर नहीं। ठीक है, उसका वो जाने, मैं बैर क्यों करूं? मेरे लिए तो सबके साथ मित्रता का भाव, मैत्री का भाव है। मिट्टी में सब भूवेशु, सब प्राणियों के साथ मेरी मैत्री, किसी संप्रदाय का, किसी जाति का, और अपितु हमारी निंदा करने वाला भी है। बैर नहीं करना, बैर किसी से नहीं बांधना। ठीक है, संबंध कितना रखें कितना न रखें वह तो हमारा विवेक है, हमारी व्यवस्था हो सकती है, मर्यादा हो सकती है, पर बैर विरोध किसी के साथ नहीं। गण से मुक्त भी हो गए तो भी हमारा लड़ाई झगड़ा बैर विरोध किसी से नहीं। हाँ, कितना संपर्क रखना वो एक अलग बात है। बैर विरोध किसी के भी साथ नहीं। कोई नास्तिक भी आ गया, हमारा क्या बैर है? अब उसका अपना विचार है, मेरा विचार आस्तिकता का है, मान लो उसका नास्तिकता का है, तो बैर विरोध किस बात का? चर्चा वार्ता चाहो तो कर लो, अपनी बात को भले रखो, रख दे, वो माने तो ठीक, न माने तो ठीक, बैर विरोध किस बात का है? संप्रदाय अलग है, आपका अलग संप्रदाय, हमारा अलग संप्रदाय, हम अपने ढंग से चलें, आप अपने ढंग से चलते हो, ठीक है, वैचारिक भेद हो सकता है, कहीं गलत बात पर कमेंट भी मान लो कर दें तो कर दें, बाकी लड़ाई झगड़ा मारपीट किस बात का? अपना अपना अच्छा काम करो, किसी से लड़ाई झगड़ा क्यों? मेरी बात आपको नहीं जचती, आप मत मानो, आपकी बात मेरे नहीं जचती, मैं नहीं मानूं, मेरी इच्छा, लड़ाई झगड़ा किस बात का है? अपना शांति से रहो, अच्छा काम करते रहो। तो बेरोव रहे, जो वैर से उपरत होता है वह वीर होता है। बैर है तो वीर नहीं, या बैर है या वीर है, बैर है तो वीर नहीं, वैर नहीं तो वीर है, अवैर है तो वीर है। तो वैर है तो अवीर है, अवैर है तो वीर है, तो वीर रहना है तो बैर को छोड़ना होगा। बैर भाव किसी के साथ नहीं रखना, शत्रुता किसी के साथ नहीं रखना। और कई बार हमारी मित्रता की भावना विरोधी के मन को भी परिवर्तित कर सकती है, विरोधी को भी अनुकूल बना सकती है। उसके मन में मान लो बैर है, पर हम अगर मैत्री का प्रयोग करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, तो कभी वो भी सोचे रे मैं क्यों बैर रखूं, इनकी ओर से तो कोई बैर की बात आती नहीं है, तो मैं क्यों करूं, छोड़ो, मैं भी छोड़ दूंगा बैर को। अहिंसा यहाँ प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग है, पातंजल योग दर्शन में जो है, अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है तो उसकी सन्निधि में जो आता है उसका भी बैर भाव दूर हो सकता है। भगवान महावीर के पास चंड कौशिक का संपर्क हुआ, इतना चंड कौशिक, और उसका भी मानो वो कसाय चंडता मानो दूर हो गई होगी, और कहाँ 8वें देवलोक में अनशन कर लिया, और 8वें देवलोक में मनुष्य में था पहले, सांप की नागराज की योनि में आ गया, नागराज की योनि से देवगति में चला गया। तो कभी मनुष्य भी था, बीच में ज्योतिष्क गति में भी गया हो सकता है, यो मनुष्य
कुलपति रहा, और रहा गुरु, चेले के गुरु रहा, बीच में कहीं ज्योतिष में गया हो सकता है, फिर चंड कौशिक की योनि में, सांप की योनि में, सांप की योनि से 8वें देवलोक उच्च गति में चला गया। तो भगवान महावीर का भी मानो सानिध्य मिल गया था कि सांप की योनि वाला प्राणी कितना उच्च गति में चला गया। तो महापुरुषों की सन्निधि कई बार मंगलकारी, कल्याणकारी, बैर भाव का अपनयन करने वाली सिद्ध हो सकती है। तो आयारों में जो 2 क्राइटेरियाज बताए गए हैं कि वीर कौन है, पहली बात जो जागरूक है वह वीर है, अप्रमत्त है वह वीर है। दूसरी बात, वैर से जो ऊपर उठा हुआ रहता है, वैर किसी से नहीं रखता, वह वीर होता है। तो हम जागरूक भी रहें और बैर भाव से उपरत रहने का प्रयास करें। परिवार में रहें, पड़ोसियों के साथ रहें, बैर भाव, आप लोग रहते हैं आसपास पड़ोसी है, पड़ोसियों से भी बैर, लड़ाई झगड़ा, बैर वो न हो। और कोई निंदा कर दे, कुछ भी कर दे, तो भी मन में शांति रखना, बैर नहीं, गुस्सा नहीं करना। तो यह मैत्री भाव, अवैर भाव, वो एक धर्म की चीज है, अध्यात्म की चीज है। जो हमारा अच्छा करे उसके साथ हम अच्छा रखें, यह तो सामान्य बात है। जो बुरा करे उसके साथ भी अच्छा रखें, वो विशेष बात है। अच्छा करने वाले से हम अच्छा रखें, सामान्य बात है। बुरा करने वाले के साथ भी अच्छा व्यवहार रखें, वो हमारी विशेषता है, वो हमारी महानता, विशिष्टता हो सकती है। तो हम विशिष्टता में जाएं, महानता में जाएं कि कोई बुरा करे उसका भी भला करो, उसका भी कल्याण करने की चेष्टा करो। यह बड़प्पन की बात होती है। तो साधु सन्यासी तो बहुत ऊंची चीज हैं, उनको तो वैर से उपरत रहने का प्रयास करना ही चाहिए। कि साधु बन गए, हम तो महात्मा हैं, हमारा किससे झगड़ा। साधु साधु से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, औरों से भी झगड़ा लड़ाई किसी से नहीं करना चाहिए। कोई निंदा कर दे, कोई कुछ भी बोल दे, रास्ते बैठे कोई कुछ बोल दे, सुन लिया, बस शांति रखो। पुराने ज़माने में तो विरोध ज़्यादा होता, आजकल तो संभवतः विरोध भी कुछ तो होता होगा, कुछ तो आज भी विरोध चलता होगा, यत्किंचित कहीं 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 कहीं। पहले ज़माने में तो ये आज सोशल मीडिया इतना वो विकास नहीं था। पैम्पलेट छपा देते, पहले भी पैम्पलेट या कोई अखबार में निकाल दे, या मुंह से कोई बोल दे, काला झंडा दिखा दे, इस तरह का तो कुछ वर्षों पहले तक। तो आजकल तो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप में और में वो अगले ग्रुप में बात निकाल दो, आगे से आगे। इतनी जल्दी आज बात फैलाई, अच्छी बात को भी फैलाया जा सकता है, गलत बात को भी फैलाया जा सकता, तो विरोध आज भी हो सकता है। पुराने ज़माने में जिस तरह कालूगणी और गुरुदेव तुलसी के कुछ शुरू के जो वर्षों में जो तेरह पंथ का जिस तरह विरोध होता था, संभवतः उस तरह का विरोध उस रूप में आजकल इतना देखने को नहीं मिलता होगा। अब समय समय की बातें हैं, एक समय के अपने ढंग के विरोध, दान दया सिद्धांतों को लेकर विरोध, आजकल वो इतने
शायद देखने में नहीं आते होंगे। तो समय की स्थितियां हैं, तो फिर भी विरोध हो तो उसमें भी समता शांति, विरोध करने वाले से भी बैर नहीं करना, यह वीरता की बात हो सकती।